नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज सुबह से चौथी छत्तीस घोटाले को लेकर एक चर्चा चल रही है कि चौथी छत्तीस घोटाला फिर होने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि चौथी छत्तीस घोटाला आज से 20 साल पहले हुआ था और उस समय तत्कालीन कांग्रेस की शासित नगर पालिका थी। अध्यक्ष थे रघुराज सिंह चौड़िया और सीएमओ थे आर.के. पटेरिया। उस घोटाले के बाद यह लगातार चर्चा चलती रही, लेकिन आज दिन भर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा एक आरोप लगाया गया कि चौथी छत्तीस को लेकर जो भूखंड रह गए हैं उनको लेकर पत्राचार किया जा रहा है और इस घोटाले को एक बड़ा घोटाला फिर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को कटघरे में खड़ा किया गया और उन पर आरोप लगाए गए कि वे पत्राचार कर रही हैं। नीमच टुडे की टीम ने दिन भर इस बात की पड़ताल की कि क्या वास्तव में शासन प्रशासन ने नीमच नगर पालिका अध्यक्ष को पत्राचार किया, क्या वे पत्र लिखे गए, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है। और इस पड़ताल के बाद आज शाम को हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र इस शहर में चल रहा है। कुछ लोग भू माफिया हैं जो कि अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। जब वे पूरे नहीं हो पाते तो वे नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और कांग्रेस के कुछ पार्षदों को लेकर इस तरह के आरोप लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया भी इसमें ना देखता, ना पूछता, ना ताकता है और जो ये कांग्रेस के जो पार्षद है ये झूठ पड़ोस देते हैं उसे बता देता है। हमारे पास ये लेटर है जो शासन प्रशासन ने जवाब मांगे गए, उनमें कहीं भी स्वाति चोपड़ा का नाम नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष का कहीं भी नाम नहीं है और न ही उनसे इस मामले में पत्राचार किया गया। ये सब नगरीय प्रशासन आयुक्त और सीएमओ को संबोधित है। इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए आज शाम हमारे बीच रूबरू हैं नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। मैडम, दिन भर से चर्चा चल रही है, आप कहीं ना कहीं रोज एक आरोप नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति लगा रहे हैं और वो आरोप फिर झूठ का पुलिंदा साबित होता है। आज भी हमने देखा गया कि एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि नीमच शहर में एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला होने जा रहा है और यह घोटाला चूंकि हो चुका है, 20 साल पहले हो चुका है और अब फिर होने जा रहा है और इसमें आप 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं। आज जब दिन भर पड़ताल की, कुछ पत्र हमको मिले, ये पत्र मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत सारे पत्र हैं, इनमें कहीं भी नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नाम का जिक्र नहीं है और योगेश प्रजापति बड़ी बड़ी बातें करके कि स्वाति चोपड़ा जी के नाम पर ये पत्र जारी किए गए, उनसे जवाब मांगा गया और वे पत्राचार कर रहे हैं। तो मैडम बताइए क्या सच्चाई है। देखिए, आज सुबह अखबार जैसे ही मैंने देखा, मुझे सबसे पहले तो बहुत तेज हंसी आई कि जिस 34-36 समस्या घोटाले के बारे में मैंने आज तक ना कोई चर्चा करी, ना कोई पत्राचार किया, ना मेरा उससे कुछ लेना देना है। आज के 20-25 साल पहले कुछ घोटाला अगर होता है और उसमें कोई पत्र कभी किसी आयुक्त द्वारा सीएम को दिया गया, उसमें उनसे जवाब मांगा गया और उसमें वो मेरा नाम घसीट लेते हैं, तो झूठ बोल, जट बोल, जोर से बोल कि जो उनकी नीति है उस पर वो खरा उतरे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही रीति नीति रही है कि झूठ बोलते रहो, बदनाम करते रहो, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो सब समझ रही है। आज दिन भर मेरी जो भी चर्चा हुई तो आश्चर्य सबको यही हो रहा था कि जिस बारे में आपका जो 25 साल पहले, 20 साल पहले की जो बात है उसके बारे में मेरे से ना तो कोई जानकारी चाही गई, ना मेरे द्वारा कोई इंटरेस्ट दिखाया जाएगा, ना मेरी कोई मंडली है, ना कोई षड्यंत्र है, ना मेरी ऐसी सोच है। जितना गंदा वो बोलते हैं उतना तो बुरा मैं सोच भी नहीं सकती। तो अच्छा, ये उन्होंने जो बताया कि 29/9/2024 को एक पत्र लिखा गया और आपके नाम संबोधित था, जबकि यह पत्र आयुक्त नगरीय प्रशासन के नाम से। देखिए, उनको झूठ बोलने की बीमारी है और ये अब हम सबको मानना पड़ेगा, पूरे शहर को समझना पड़ेगा कि उनको छपास अखबार में एक फोटो छपवाने की बीमारी है, उनका शौक है वो।
प्लस उनको झूठ बोलने की भी बीमारी है। तो अब वो इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। अब उनको लगता है, उनको शर्म आना भी बंद हो गई है। उनके इतने सारे झूठ लगातार पकड़ में आ गए हैं, अखबार में छपी हुई एक एक बात गलत सिद्ध हो गई है, ना वो कुछ सिद्ध कर पाते हैं, बेबुनियाद तथ्यहीन बातें करते हैं। होता क्या है, बताते क्या है। कल अखबार में छपा है कि जादू सागर बांध पे कार्रवाई नहीं करवा रही हूँ मैं 2 दिन पहले कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे चुकी हूँ, वो झूठ साबित हो गया। मैंने 8 तारीख शुक्रवार को ही मैंने निर्देश दिए सीएमओ को, और वो सोमवार को छपा रहे कि मैं मूक दर्शक बन के बैठी हूँ। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने आज जो ये किया है, ये फिर झूठ साबित हो गई। दूसरी चीज ये कि इन्होंने का एक और लेटर है कि 11/5/2024 को 11/8/2024 को फिर नगर पालिका अध्यक्ष को लेटर लिखा गया, लेकिन ये फिर सीएमओ के नाम से है। क्या आपके नाम को लेटर आया इसमें? जी, मेरे पास कोई ना लेटर आया है, ना मेरी कोई चर्चा हुई है, ना मेरी कोई मंडली है, ना मैंने किसी से इस बारे में आज तक बात करी है। मतलब झूठ भी इतना निराधार कि ऐसा झूठ बोलने वाली में भी क्या मतलब कला है उनकी। मैं मानती हूँ इस बात को कि कांग्रेस में ये झूठ बोलने की कला जो है ना, पर कहीं ना कहीं जनता जो है ना वो सब समझती है। और अब जो ये नया नव भारत का जो निर्माण हो रहा है ना भाजपा के कार्यकाल में, ये झूठ इनका चल नहीं पा रहा है। पर सत्ता की चाहत में ये इतने अंधे हो गए हैं, इतना गिर चुके हैं कि इनमें मानवता, इनमें नैतिकता सब खत्म हो गई है। जो झूठ बोल सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चोटी 36 के संबंध में आयुक्त ने अगर जानकारी मांगी तो नीमच नगर पालिका सीएमओ से मांगी, और नीमच नगर पालिका सीएमओ ने उन 8 बिंदुओं की जानकारी 14/8/2024 को शासन को भेजी। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं भेजी गई। ये शासन और प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और शासन के बीच के पत्रों का प्रेषण है, जबकि इसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा गया है कि इस तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है। सही है मैडम? जी, ऐसी कोई प्रक्रिया मेरे द्वारा ना चल रही है और कोई पत्र मेरे पास नहीं आया है। लेकिन बात यह है कि उनके जो झूठ है, जो लगातार 2 साल से वो झूठ बोल रहे हैं, मैं उनसे इस बात का जवाब मांगना चाहती हूँ कि झूठ क्यों बोला जा रहा है। 2 साल से क्यों ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उनको क्या अपेक्षाएं हैं जो वो चाहते हैं कि वो उनकी अपेक्षाएं, गलत मंशाएं जो पूरी हो। तो उनसे मैं ये जवाब चाहती हूँ। कल परिषद की बैठक है, मैंने उनसे पहले भी कहा था कि हिम्मत है तो चौराहे पे आके मुझसे बात की। मैं आज फिर उनको चैलेंज देती हूँ, कल परिषद की बैठक है, सब मीडिया साथ रहेगी, अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, समस्त पार्षद रहेंगे। उन्होंने 2 साल में लीज नवीनीकरण, बजट को लेकर, सिंधी पुनर्वास जमीन को लेकर कि घोटाले हो रहे हैं, 34-36 को लेकर जितने भी झूठ उन्होंने बोले हैं, उन सबका जवाब मुझे दें कि और तथ्यात्मक मुझसे बात करें, बेबुनियाद अपशब्द का यूज ना करें। कुल मिला के मतलब ये है कि जो 34-36 की जो बात, जो सुबह से माहौल बना हुआ था और फिर हमने सारी जानकारी जुटाई और अभी शाम को अपने समय निकालकर बात की, तो ये जो पूरी स्थिति, ये पूरी तरह से झूठ 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 देखिए सबके सामने साबित हो चुका है। आपके पास पत्र हैं, आपको खुद को जानकारी है, पूरी मीडिया इस बात को जानती है कि उनकी सारी बातें झूठ होती है। और 2 साल में जब सब कुछ ही झूठ है तो वो माफी भी मांगे। और कल जैसे परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि समय बताएं, दिनांक बताएं, तो कल का जो है दिन है, परिषद की बैठक है, और तथ्यात्मक मुझसे बात करें कि कहाँ क्या गलत हो गया है, तो मैं भी उनको जवाब देना चाहती हूँ। मैंने कल दिनांक भी बता दी और कल का समय भी है जो हमारा 11:30 बजे का बैठक का है। तो 14 तारीख को 11:30 बजे उनके सवाल जो भी होंगे परिषद में और अधिकारी कर्मचारी मीडिया के सामने मैं उनका जवाब दूंगी, पर तथ्य लेकर आए, झूठ लेकर ना आए। अच्छा मैडम, एक और चीज ये कि 34-36 का जो घोटाला हुआ था वो कांग्रेस शासन के समय हुआ था। ये पिछले 7 साल से पार्षद है, इन्होंने कभी इस पूरे मामले की जांच की बात की? और अब जो लोग फंसे हुए हैं वो तो बीच की पार्टियां हैं जो उनके मामलों का निराकरण करने के लिए कोई पहल हो रही है। देखिए 34-36 जो अब समस्या बन चुकी है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उन रहवासियों की मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई गलती होगी, पर क्योंकि ये प्रकरण मेरे कार्यकाल का नहीं है, बहुत वर्षों पुराना है, तो इस बारे में जो है वो अधिक टेक्निकल जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगी। और चूंकि ये उस तत्कालीन सीएमओ, तत्कालीन जो अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस कार्यकाल का ही घोटाला है, तो वो लोग ही बता पाएंगे इस बारे में। ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे मुद्दे पर हमसे बात की और समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई और यह बताया कि किस तरह से घोटाला को लेकर बदनाम किया जा रहा है और नीमच में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश वन की रिपोर्ट। योगेश जी प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज आपने
एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति छत्तीस घोटाले को लेकर आरोप षड्यंत्र रच रही है और पत्राचार कर रही है। किस तरह के आरोप है ये नगरपालिका अध्यक्ष जी जो है, जब से नगरपालिका में बैठी है तब से जमीन घोटाले में लिप्त है। इसको लेकर 34-36 का जो 20 सालों पहले घोटाला हुआ था उसको वैध करने की रणनीति बना रही है और रणनीति के तहत उनके अधीन सीएमओ 20 साल पहले जो घोटाला हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह चौड़िया थे, R.K. पटेल। अभी रघुराज सिंह चौड़िया बीजेपी में है। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो खुले घूम रहे हैं। उन पर कई पत्र लिखा कि नगरपालिका अगर सुनो, हाँ लिखा है मैंने। और नगरपालिका अध्यक्ष वास्तव में ईमानदार है तो कल की परिषद में प्रस्ताव लाए कि नगरपालिका के तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जितने भी जमीन पे आप भी तो 7 साल से पार्षद हैं, आपने कितनी बार पत्र लिखे? क्योंकि अब ये अरे हमारी सरकार आई थी ना 15 महीने के लिए, तब हमने ना इस पे बोर्ड लगाया और शासन का एक पत्र, सुनो राकेश जी, शासन का एक पत्र आया है जिसमें 15 महीने के अंदर ये पत्र आया था कि शासन के अधीन जितने भी नगरपालिका अध्यक्ष के अंदर इस पे बोर्ड कराया जाए और इनको इन पे प्लाटों पे कब्जा लिया जाए नगरपालिका के द्वारा। लीजिए, चोटी छत्तीस घोटाला कांग्रेस के शासन के समय हुआ, आप 7 साल से पार्षद हैं। आपने इन 7 साल के दौरान क्यों नहीं उस घोटाले के जो आरोपी है उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कई और बार सुनिए राकेश जी, हर परिषद में हम ये मामला उठा रहे हैं कि 34-36 के घोटाले के वालों के लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और प्लाटों को अपने अधीन ले नगरपालिका। और नगरपालिका अध्यक्ष जी का उनसे मीठा क्या है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। और इस तरह की कार्रवाई हरीश दुआ की पत्नी नगरपालिका अध्यक्ष थी नीता दुआ, उस समय क्यों नहीं हुई? पप्पू जैन अध्यक्ष थे, उस समय क्यों नहीं हुई? सुनिए राकेश जी, आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि पप्पू जैन आप जो जिसकी बात कर रहे हैं, पप्पू जैन ने भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखे हैं, नीता दुआ ने भी पत्र लिखे हैं, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने अगर एक भी पत्र लिखा है तो कल ही बताएं। अगर नगरपालिका अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनो राकेश जी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मेरा ये कहना है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे कार्रवाई बीजेपी की सरकार है और अगर मान लो कांग्रेस के कहने पे कार्रवाई हो जाएगी तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं बैठ जाएगी। अगर मान लो 15 महीने के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तब भ्रष्टाचार भी किया, तब भी कहा कांग्रेस की 15 महीने की गवर्नमेंट थी, तब भी कहा 34-36 के मामले उजागर हो गए। आपको जानकारी, आपको है ना पुराने, सुनो आपने खुद ने भी सीटी में जब आप थे ना उस टाइम ये समाचार चलाया था कि 34-36 के जो अवैध घोटाले उन पे जो है ना बोर्ड गाड़े गए हैं और बोर्ड गाड़ के और नगर पालिका ने कार्रवाई करी। ये बात देखिए। ये तो खैर ठीक है, आज आपने बड़ा आरोप लगाया कि नीमच नगर पालिका अध्यक्ष इस मामले में पत्राचार कर रही है। क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने अपने लेटर पैड पे ये लिख कर दिया है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, सुनिए नगर पालिका अध्यक्ष जी जो है ना, निराकरण किया जाए, या उस संबंध में आपके पास ऐसा सबूत है कि नगर पालिका आपने जिन 3 लेटरों का जिक्र किया है वो तीनों लेटर इस बात के लिए झूठ साबित होते हैं कि उनमें एक आप नगरपालिका अध्यक्ष कितना भी बचाव कर लो, लेकिन सुनिए राकेश जी, आपको जानकारी बताओ, जब से आपके ये नगरपालिका के सभापति किसके हैं और नगरपालिका के सीएमओ किसके, पहले बताइए। आप समझने को तैयार नहीं होने, मैं तो समझने को तैयार हूँ, आप बचाओ। योगेश प्रजापति अगर भ्रष्टाचार करेगा तो योगेश प्रजापति अपने लेटर पैड पे करेगा ना। अरे तो अगर मान लो कि मैं अगर मेरी नगरपालिका होती, नगरपालिका अध्यक्ष कौन है? आपको सुनो राकेश जी, आपको थोड़ा ये होना चाहिए आपके हाँ है ना। सुनिए मेरे पास सबूत है, अगर सुनिए राकेश जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अरे मेरे पास सबूत है और वास्तव में सुनिए नगर पालिका अध्यक्ष ने, अरे आप सुने तो सही, अगर स्वाति चोपड़ा, देखो सबूत तो स्वाति चोपड़ा जी को देना है जब से नगर पालिका अध्यक्ष बनी। वो कल के प्रस्ताव में लाए कि मैं 34-36 के घोटाले को अवैध जो है उन पर कार्रवाई करूंगी, वो कार्रवाई नहीं कर रही है और पिछले पार्टी के पीछे खेल करवा रही है, आपको दिख रहा है। अरे सुनो सही, उन्होंने ये चैलेंज किया है कि आप कहते हैं कल की परिषद की बैठक में उन्होंने किया है कि योगेश प्रजापति जी आ जाए, वो किसी भी मामले में बहस करने को तैयार है। वो कल उनसे बोलो 4G आया, उन्होंने उनसे बोली है कि पिछली बार उन्होंने 4G की बोला तो कब आ रहे हैं? मैं आज फिर बोल रहा हूँ 4G कब बैठ रहे हैं उनके परिषद की बैठक में आओ ना, परिषद की बैठक में। अरे परिषद की बैठक में भी कल सुनिए राकेश जी, मैं आप सुनिए, मैं शादी में जयपुर आया हूँ लेकिन कल परिषद की बैठक में भी पहुंचूंगा और वहां पे भी जवाब दूंगा, आप चिंता मत करो। और स्वाति जी को भी बोली। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, आपने आरोप लगाया तीनों लेटरों का,
आपने कहा 29/7 को स्वाति चोपड़ा ने पत्राचार किया, स्वाति चोपड़ा ने, अरे ये आपका समाचार जो है ये समाचार का सुन लीजिए। नगरीय प्रशासन आयुक्त ने जानकारी मांगी थी, ये नगरीय प्रशासन के उप सचिव ने जानकारी मांगी थी आयुक्त से, आयुक्त ने सीएमओ को लिखा, और उसके बाद दूसरा लेटर आप बता रहे हैं कि वो लेटर भी नगर पालिका अध्यक्ष का 11/9/2024 का, इसमें भी बिल्कुल, इसमें भी आप ये बताइए कि नगर सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, इसमें भी नगर पालिका अध्यक्ष का नाम का कहीं जिक्र नहीं है, न ही उनके नाम से कोई लेटर है। और तीसरा, जब सीएमओ ने जानकारी भेजी 14/8/2024 को, उसमें भी कहीं नगर पालिका अध्यक्ष जिक्र नहीं है। अगर एक बात बताइए, आप ये ना आपका जो फोन कॉल सुनिए राकेश जी, आपने फोन कॉल लिया है तो इसको आप लाइव चला रहे हो क्या? प्रजापति अगर पत्राचार करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अपने लेटर पेड पे करेंगे ना। एक बात सुनिए, मैं अगर सुनिए आपको सुनो अध्यक्ष जी, आपको भी घुमा रही है और जनता को घुमाना चाहती है। आप सुनिए, आप मेरी बात तो सुने, आप इसको लाइव चला रहे हो क्या? ये और इसमें मामले में नीमच नगर पालिका सीएमओ खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। उनकी जो खामोशी है वो आपकी सरकार की, नगर पालिका अध्यक्ष जी तो सीएमओ नहीं है, ये सीएमओ लाया कौन है ये बताइए, और सरकार किसकी है? अगर नगर पालिका का सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष, आपके पास इस बात का सबूत है कि उनके, अरे आप ये बताइए कि नगर लिखा गया है, अरे आपको मालूम ही नहीं है नगर पालिका सीएमओ जो है वो अध्यक्ष के अधीन रहता है, शासन के अधीन रहता है, और अध्यक्ष के आदेश पर ही सारे काम करता है। अब आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप बचा किसको रहे हो? आप किसको? उन्होंने पत्राचार किया तो उनके पत्राचार संबंधी कोई लेटर है क्या आपके पास? है तो अरे आपको जानकर आप पहली बार तो आप लाइव चला रहे हो क्या इसको? तो मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरे से फोन, आपके पास इस संबंध में कोई पत्र तो आप, अरे मेरा कहना ये है कि आपसे मुझसे फोन से बात कर रहे हो कि इसको न्यूज चला रहे हो, क्या कर रहे हो आप मुझे बताओ? नहीं, मैं आपको फोन दे रहा हूँ, मैं आपका फोन ले रहा हूँ कि आपने जो आरोप लगाए वो फोन लेकर रहे हो आप? आपने कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्राचार किया, तो उनके लेटर पेड पे कोई पत्र है क्या आपके पास? आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो सीएमओ का आदेश करती है। अब आपका प्रशासन, बात सुन लीजिए, दिल्ली में नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ ने करवाया कि नहीं करवाया काम उन्होंने? जो होते ना, बात सुन लीजिए, बहुत सारे मेरे को मत समझाइए, आपको सुनिए राकेश जी, आप मुझे मत समझाइए, मुझे सब जानकारी है, मैं 2 बार का पार्षद हूँ और आप पत्रकार दोनों में भी नगर पालिका। अरे तो रिपोर्टिंग और नगर पालिका में फर्क है। आप सुनो रिपोर्ट, आप नगर पालिका में एक बार जीत के आओ। योगेश प्रजापति अगर शिकायत करेंगे, आप मुझसे बहस छोड़ रहे हो? अरे आप पत्रकार से मुझसे बहस क्यों रहे हो? शिकायत करेंगे तो किसके लेटर पेड पे करेंगे? अरे आपको बचाना था मेरे खिलाफ, आप क्यों आरोप लगाना? आप उनके दूत बन के, अरे आप उनके दूत बन के, सच्चाई न्यूज चलाओ ना। आपने आरोप लगाया, अगर आप असली पत्रकार हो तो पूरी न्यूज चलाना। आपने अरे आपके लेटर अरे आप बहस कर, लेटर बताओ आपके इसमें दम ही नहीं है क्योंकि आप चढ़ाई हो नहीं, आप चढ़ाओगे नहीं, सिर्फ आप स्वाति चोपड़ा जी के बचाव में उतरो, आप ये समाचार को चलाओगे नहीं। लेकिन मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं वायरल कर रहा हूँ, जो आपसे बात हुई ना, आप तो चला नहीं पाओगे, लेकिन मैं वायरल करता हूँ इसको। अरे आप तो मेरे चलाई ना, आप तो ये बताइए, अगर आपके पास आप नहीं चला पाओगे क्योंकि आपको बचाव उतराना आना है, इसे बचा नहीं पाओगे। आरोप लगाकर नगर पालिका अध्यक्ष को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वाति जी कहते हैं जमीन बताने में नहीं है। कोई लेटर हो आपके पास, अगर कोई लेटर हो तो आप अभी व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं कल अभी इसको चलाने को तैयार। अरे आपको क्या राकेश जी, आपको एक बार चुनाव जीत के आना पड़ेगा। सुनो, आपको मालूम होना चाहिए, आप तो तथ्य पे बात करो ना, आप तथ्य पे जाएंगे ना, आप तथ्य की बात करो ना। अरे आप तो देखो, आप होकर बहस कर रहे हो, आपको नॉलेज देने के लिए परीक्षा में जीत के आना पड़ेगा। आप फिर बहस कर रहे हो यार, मैं आपसे कहा आप आपको परिषद में जीत के आना पड़ेगा, उसके बाद आप बहस करेंगे। हारने जीतने की नहीं है, आप तथ्य की बात। अरे आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं कि स्वाति जी के अधिकार क्या है? अरे आप तथ्य की बात मालूम ही नहीं है कि स्वाति जी के अधिकार कर्तव्य क्या है? आपको पहले ना आपके अध्यक्ष, आप जिनके अध्यक्ष जी है ना, आप उनसे बोलिए उनके अधिकार कर्तव्य मालूम बहुत पहले आपको, एक के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। किसी को अरे आप तो झूठ और
वो मान लिया जाएगा, लेकिन झूठ क्यों नहीं अरे बोला जाता है? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मुझे ये बता अरे मैं आप तो नहीं कर पाओगे, मैं अभी शादी में हूँ, आप तो कल अपने आप उसको उनको बुलाओ, आमने सामने बात करेंगे, आमने सामने 4-0 पे। अगर आप बात करें स्वाति जी को 4-0 पे ले आओ, अपन बहस करेंगे वहाँ पे। क्या आपके पास कोई लेटर है क्या? अरे आपके पास तो देखो क्या है कि आपको तो उनका बहस करनी है, मैं एक शादी में आया हूँ और आपको क्या है कि उनके टाइम पास करना है, आपको क्या स्वाति जी के बचाव में क्या दीजिए, आप सबूत दीजिए। अरे आपको दूंगा सबूत, आप तो मेरी बात सुनो, वो सीएमओ किसका है? वो सीएमओ किसका है बताओ? अरे सीएमओ किसका है बताओ? बात सुनिए, सीएमओ है वो, लेटरों का आदान प्रदान होता है और कौन करता है? तो नगर पालिका अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए ना, अगर उनको जानकारी नहीं रहती है और वो कह रहे कि नहीं। तो आप पत्राचार के आरोप लगा रहे हो, तो आपके पास कोई सबूत है क्या कि यहाँ भैया क्या उन्होंने अपने लेटर पेड पे लिखा है क्या कोई ऐसा सबूत? तो नगर पालिका अध्यक्ष ईमानदारी बता देना। अरे अभी भी कोई बिगड़ा थोड़ी, अभी ईमानदारी बता दे, कल के प्रस्ताव में 34-36 के ऊपर कर जाएंगे, मान जाएंगे हम ईमानदार हो। वो तो जो करना होगा वो सारी चीजें, लेकिन आपके अरे कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो खुद जमीन को आगे में लिखते हैं। मैं उनका सबूत मांग रहा हूँ। अरे आप तो बहस कर रहे हो यार, आप तो कल मैं शादी में जयपुर से नहीं बचाऊंगा, कल आपसे बहस करूंगा, ठीक है? आप कह रहे हो कि तीनों